नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांजलि त्रिपाठी। होली का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे घर जाने की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस बार रंगों से पहले लोगों को महंगाई का झटका लग रहा है। जी हां, अगर आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली से अपने घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जरा सोचिए, जिस टिकट के लिए आप आम दिनों में 600 से 700 रुपए देते थे, आज वही टिकट 1900 रुपए तक पहुंच गई है। और अगर आप स्लीपर सीट लेना चाहते हैं तो कीमत सीधे 3000 के पार जा रही है। अब विस्तार से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जाहिर है, होली का त्योहार नजदीक है, कॉलेजों में छुट्टियां हो चुकी हैं, लाखों छात्र और नौकरी पेशा लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। लेकिन इस भारी भीड़ का फायदा उठाते हुए प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने किराया 3 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। कानपुर जाने के लिए जहां पहले 600 से 700 रुपए लगते थे, अब वही सीट 1900 रुपए में मिल रही है और स्लीपर सीट सीधे 3200 रुपए तक। वाराणसी जाने वालों के लिए भी हाल कुछ ऐसा ही। नॉर्मल सीट करीब 1850 रुपए और स्लीपर सीट 3200 रुपए से भी ज्यादा। लखनऊ और प्रयागराज रूट पर भी यही स्थिति बनी हुई है। अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे के 0 पॉइंट जेवर टोल दनकौर कट पर जाएं तो वहां आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, भीड़ और इंतजार। सुबह से लेकर रात तक लोग बसों का इंतजार करते रहते हैं। कई लोगों को घंटों खड़े रहने के बाद भी सीट नहीं मिल पाती। दिल्ली के कश्मीरी गेट और अन्य बस अड्डों में बसें पहले ही फुल होकर निकल रही हैं, जिसकी वजह से बीच रास्ते खड़े यात्रियों को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। अब सीट भी लग्जरी बन गई है। आपने ट्रेन या फ्लाइट में सीट का फर्क सुना होगा, लेकिन अब बसों में भी विंडो सीट प्रीमियम शुरू हो गया है। अगर आपको खिड़की वाली सीट चाहिए तो 300 से 400 रुपए अलग से देने होंगे। यानी पहले जहां आप 700 रुपए में आराम से सफर कर लेते थे, अब वही सफर आपको 2200 रुपए से ज्यादा महंगा पड़ रहा है। अब बात करें अगर सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी, तो इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है छात्रों और युवाओं पर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी में करीब 3 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र यूपी और बिहार के अलग अलग जिलों से आते हैं। त्योहार आते ही हर किसी की एक ही ख्वाहिश होती है, किसी भी तरह घर पहुंच जाए। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि कुछ छात्र टिकट महंगा होने की वजह से जाने का प्लान टाल रहे हैं, कुछ उधार लेकर टिकट खरीद रहे हैं और कुछ घंटों इंतजार करने के बाद भी बस नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनों में जगह नहीं है। सरकारी बसों में भी ऐसा ही हाल हो रहा है। ज्यादा भीड़ की वजह से और सीट न होने के कारण कई लोग परेशान हो रहे हैं। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी जेब में कुल 1500 रुपए है। आप सोचते हैं कि 700 रुपए में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब आप बस स्टैंड पहुंचते हैं तो पता चलता है कि किराया 1900 रुपए है और सरकारी बस पहले से ही भरी हुई खड़ी है। अब आपके पास सिर्फ 3 ही विकल्प बचते हैं, उधार लें, इंतजार करें या तो घर जाने का प्लान कैंसिल कर दें। यही आज हजारों लोगों की हकीकत बन चुकी है। अब जानते हैं कि अचानक क्यों बढ़ाए गए हैं किराए। प्राइवेट बस ऑपरेटरों का कहना है कि त्योहार में डिमांड ज्यादा है, सीटें जल्दी भर रही हैं, इसीलिए किराया बढ़ाना मार्केट कंडीशन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 3 गुना किराया वाजिब है? क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? इस समस्या पर सरकार और प्रशासन की अब तक कोई भूमिका या ठोस नियंत्रण नजर नहीं आ रहा है। जबकि हर साल त्योहारों में यही समस्या दोहराई जाती है। टिकट महंगा होता है, भीड़ ज्यादा होती है और यात्रियों की परेशानी चरम पर होती है। ऐसे में जरूरत है कि किराए पर सीमा तय हो, अतिरिक्त बसें चलाई जाए और यात्रियों को राहत दी जाए। होली खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस बार कई लोगों के लिए ये सफर तनाव और मजबूरी बन गया है। रंगों से पहले लोगों की जेब खाली हो रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या त्योहारों में आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठाना सही है? आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।